हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। IS PCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड दो टॉपिक हम लोग कर चुके हैं BPSC की सीरीज में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु और अणु। हम सभी जानते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। पूरा जो केमिस्ट्री बेस्ड है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर ही। किसी भी टॉपिक में आप जाइएगा तो देखिएगा वहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड ही बात किया जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री का फंडामेंटल जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एटम्स किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसे मैटर बना होता है, वो क्या होता है, वो एटम्स होता है, नो डाउट। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो देखिए एटम्स का कुछ खासियत ध्यान रखेंगे। एटम जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, वह सिंगल नहीं पाया जाता है। एटम्स का एग्जांपल किस होगा, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स होगा तो H लिखेंगे, ऑक्सीजन के एटम्स होगा तो O लिखेंगे, सल्फर का होगा तो S लिखेंगे, फास्फोरस का होगा P लिखेंगे, सोडियम का होगा तो Na लिखेंगे, मैग्नीशियम का होगा तो Mg लिखेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह हम लोग एटम्स को लिखते हैं। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि एटम जो होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। ये हम लोग लिखने को तो लिख दिए, लेकिन एटम जनरली इस तरीके से नहीं पाए जाते। कैसे पाए जाते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एटम्स जो होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नोबल गैस। नोबल गैस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, जिसको हम लोग उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, इस सबका हिंदी भी आपको ध्यान रखना है। परमाणु होता है एटम्स का मतलब, और मैटर का मतलब आप जानते ही होंगे, द्रव। और नोबल गैस का मतलब होता है उत्कृष्ट गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। नोबल गैस या इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। तो दोस्तों, होता क्या है, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेला एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो काफी अस्थायी होते हैं। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये हो गया आपका हीलियम, ये हो गया आपका नियोन, ये आर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत काम का है। क्रिप्टन, ये जेनॉन, और ये हो गया रेडॉन। ये नोबल गैस होते हैं। इनमें होता क्या है, इनके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, वो 8 होता है। और हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। और ये अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये स्टेबल होते हैं एंड जनरली डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। ये अस्थायी होते हैं और ये आमतौर पे किसी यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है जो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्टेबल एंड जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, इसको हिंदी लिख देते हैं। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, हीना, हीलियम हो जाएगा, नीना, हीना, नीना और करीना की जेरक्स, मतलब फोटोकॉपी, जेरक्स रानी। तो ट्रिक से याद रखेंगे, हीना, नीना और करीना की जेरक्स रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटन, जेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस होते हैं, ये नोबल गैस होते हैं, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रिय बोलेंगे, क्योंकि ये क्रिया में भाग नहीं लेते, किसी रिएक्शन में ये आमतौर पर भाग नहीं लेते हैं। चलिए, तो सभी जो परमाणु होते हैं वो
जनरली फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो हमेशा अणु के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जो आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, जैसे नोबल गैस के परमाणु ऐसे होते हैं जो अकेला एग्जिस्ट करते हैं, जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एटम्स हम लोग जानेंगे, अब मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों अब हम लोग एटम्स के बाद अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो होता क्या है, एटम्स का कॉम्बिनेशन जो होता है, एटम्स एटम्स जब मिलता है तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब एटम्स केमिकली कंबाइंड होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन होगा, केमिकली। एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, परमाणु कैसा संयोजन, रासायनिक, परमाणु का रासायनिक संयोजन। परमाणु मतलब दो या दो से अधिक परमाणु जब कंबाइंड होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, अणु बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन अब एच की तरह नहीं होगा, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया H2O2, ठीक है, CO2, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल है, NH3, ठीक है, HCl, H2SO4, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे H2 जो बना होगा कैसे बना होगा, दो H, एक H और एक H दोनों के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन बना होगा, केमिकल बॉन्ड बना होगा और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। उसी तरह फॉस्फोरस का बात कर लेते हैं, P4। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो बार, एक होता है एलिमेंट और एक हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड। तो ध्यान रखेंगे, एलिमेंट जो बनता है वो किससे बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के परमाणु से क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा, तत्व बनेगा। और एक ही तरह के मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह के अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या बनेंगे, उससे कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। एलिमेंट समझ गया, कंपाउंड समझ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूल्स का टाइप देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होता है। तो देखिए, एक मोनो एटॉमिक, ध्यान रखें, मोनो एटॉमिक, और एक ध्यान रखें डाई एटॉमिक, मॉलिक्यूल। तो देखिए, मोनो मतलब क्या होता है, एक, एटम मतलब क्या होता है, एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना हो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक। जैसे हीलियम, नियोन, ये अपवाद में है, ध्यान रखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और इतना ही होता है सिंगल एटॉमिक, ध्यान रखें मोनो एटॉमिक होता है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पीसीएस में पूछे गए हैं। डाई एटॉमिक की बात करेंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बना हो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पूरा ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। तो ये सब जो हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। और कुछ बाकी हम लिख देते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा आप लिख सकते हैं ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम से है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एकल परमाणविक अणु। डाई एटॉमिक हो जाएगा द्विपरमाणविक अणु, एकल परमाणविक अणु, इसका हो जाएगा द्विपरमाणविक अणु, ठीक है। उसी तरह त्रिपरमाणविक, उसी तरह हम लोग बात करें तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब दो से अधिक होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहु परमाणविक
अणु। इसमें देखिए, जैसे H2O को देख लीजिए, CO2 को देख लीजिए, P4 को देख लीजिए, एसिड को देख लीजिए, सबको ध्यान रखें। इसको क्या बोल सकते हैं? ट्राई एटॉमिक। 3 एटम से बना है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन। CO2 में देखिए 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ट्राई एटॉमिक। इसको ध्यान रखेंगे, P4 में 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एटॉमिक। और एसिड में क्या हो जाएगा? सल्फर है, सल्फर एसिड के फॉर्म में आता है तो ये हो जाएगा ऑक्टा एटॉमिक, क्योंकि 8 है यहाँ पे। एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टा एटॉमिक, क्योंकि यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये काम आ सकता है। उसके बाद कुछ और बेसिक हम बता देते हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए एटम्स को कैसे काउंट करते हैं। कोई मॉलिक्यूल्स अगर दिया गया हो, H2O को देखिए, ये कैसे बना है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, मान लीजिए 2 से गुना कर दिए, 2H2, कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना था? 1 था, यहाँ पे 1 छिपा है, 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे H2SO4। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन। इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 सल्फर हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह एक ले लेते हैं लीड नाइट्रेट। ये मॉलिक्यूल नहीं है, आगे हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल जैसा है, इसको समझ लीजिए। इसको फार्मूला यूनिट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट अगर हम देते हैं, इसमें लीड कितना है? 1, नाइट्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 6। अगर इसको 2 यूनिट ले लिए तो अब कितना हो जाएगा? अब लीड हो जाएगा 2, और नाइट्रोजन 2 था, अब हो जाएगा 4 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6, और 6 2 जा 12। तो ये सब टर्म बहुत बेसिक है और इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम लोग अब सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें एटम का स्ट्रक्चर क्या है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इस पे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे पीसीएस में इस पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बीपीएससी में भी इस पे क्वेश्चन एकदम निश्चित पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे।